बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में अशोक एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, 5 साल की बेटी और एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह जमींदार जी के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी लाया करता था। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, अब मुझे इस महीने की पगार दे दीजिए। हाँ, यह ले। यह क्या सेठ जी, यह तो सिर्फ 2,000 रुपए है। मेरी पगार तो 5,000 रुपए है ना। 5,000 रुपए तब है जब तू पूरे रात और दिन काम करेगा। केवल दिन के 12 घंटे काम करने के मैं तुझे इतने रुपए थोड़ी ना दूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? पगार तो हमेशा 10 से 12 घंटे काम करने की ही मिलती है। हाँ तो जा, जहाँ ऐसा होता है वहां काम कर ले। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है और मैं इतने ही पैसे दूंगा। देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से अपने घर का राशन, माँ की दवाइयाँ और बच्ची की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बोला ना, तुझे इससे ज्यादा पगार नहीं मिलेगी। तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चुपचाप जाता है, अपने आदमी को बुला के तेरी खातिरदारी करवाऊं, उसके बिना तू जाएगा नहीं। अपने सेठ की ऐसी बातें सुनकर अशोक चुपचाप 2,000 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आ गए आप? आज तो आपको पगार मिलने वाली थी ना? लाइए, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मैं जाकर घर का राशन और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। अशोक अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख देता है। ये क्या? ये तो सिर्फ 2,000 रुपए है। इसमें तो घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ भी ठीक से नहीं आएंगी। आपने प्रिया के स्कूल की फीस अपने पास ही रख ली है क्या? नहीं प्रिया, इस बार सेठ जी ने मुझे इतने ही पैसे दिए। वे बहुत कंजूस हैं और चालाक भी। और जब मैंने उनसे पूरे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि दिन के 24 घंटे यही काम कर। काश मुझे कहीं और काम मिल जाता तो मैं इस सेठ के यहाँ कभी काम न करता। चिंता मत करिए, आपने भगवान से प्रार्थना करी है ना, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। देखना, जल्दी हमारा अच्छा वक्त आएगा और हमें उस बुरे सेठ के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। मैं जरा आटा और सब्जी लेके आती हूँ, तब तक आप घर का ध्यान रखिएगा। ठीक है। गीता कुछ पैसे लेकर बाजार से आटा और सब्जी लेने जाती है। भैया, सब्जी कैसी दी आपने? पालक का बंडल 10 का है और मटर 100 रुपए किलो है। गोभी 50 की एक और आलू 20 रुपए किलो है। इन सब्जियों में तो आलू और पालक ही सबसे सस्ते हैं। भैया, 1 किलो आलू और एक गुच्छी पालक दे दीजिए। आज घर पर सबके लिए आलू पालक की सब्जी ही बना दूंगी। गीता सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देकर आने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने ठेले पर कुछ बैगन रखकर बेच रही होती है। वह गीता को आवाज लगाती है, बेटा, यह बैगन बहुत ही ताजा है, तुम ये बैगन खरीद लो। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीद ली है। बेटा, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मुझे अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। तुम ये बैगन खरीद लोगी तो मेरे पति की एक दिन की दवाई आ जाएगी। चिंता मत करो, ये बैगन बिल्कुल ताजा है और 3-4 दिन बिल्कुल खराब नहीं होंगे। लेकिन माँ जी, इन बैगन का रंग तो बिल्कुल लाल है और मैंने आज से पहले तो लाल रंग के बैगन कभी नहीं देखे। बेटा, ये मेरे खेत के खास बैगन है जो साल में सिर्फ एक ही बार उगते हैं और ये जिसके भी पास जाते हैं उसे बहुत खुशी देते हैं। तुम इन्हें ले जाओ, तुम्हारे घर में भी बहुत खुशहाली आ जाएगी। लगता है ये माँ जी इन बैगन को बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, वरना ये लाल बैगन सचमुच खुशहाली लेकर आते तो ये माँ जी मुझे क्यों बेचती? अरे बेटा, तुम मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी। ये बैगन कितने रुपए के हैं? ये सारे बैगन तुम 50 रुपए में ले जाओ बेटा। इतने रुपए में मेरे पति की दवाई आ जाएगी। लेकिन मेरे पास भी सिर्फ 50 ही रुपए बचे। अगर मैंने इन पैसों से बैगन खरीद लिए तो घर पर दूध नहीं ले जा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आ जाएगी। ये लीजिए माँ जी, आपके 50 रुपए। आप मुझे ये सारे बैगन दे दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल की। गीता लाल बैगन को लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना बेटा, आज घर में दूध नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आलू बैगन की सब्जी बनाकर लाती हूँ।
ठीक है माँ। गीता सब्जी बनाने के लिए लाल बैगन को धोने जाती है, लेकिन वह जैसे ही पानी का नल चालू करती है उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, जल्दी से इस पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कहीं प्रिया तो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही? गीता इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। वह नल बंद कर कर अंदर सब्जी बनाने चली जाती है। जल्दी से खाना बना देती हूँ, सबको बहुत तेज भूख लगी है। गीता जैसे ही लाल बैगन को अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही लाल बैगन उछलकर नीचे गिर जाता है। अरे मैं अभी तो ये बैगन को धोकर लाई थी, और ये है कि अपने आप उछलकर नीचे गिर रहे हैं। मुझे जल्दी से सब्जी काटनी होगी, मुझे सबके लिए खाना बनाना है। अरे अगर तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे फिर से वही आवाज? आखिर ये आवाज बार बार आ कहाँ से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैगन, और ये सारे लाल बैगन मेरे भाई बहन हैं। गीता जैसे ही उन लाल बैगन की तरफ देखती है, वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी की तो प्यारी प्यारी आंखें थी और वो बोल सकते थे। हे भगवान, ये बूढ़ी अम्मा ने मुझे कैसे बैगन दे दिए? इन सब की तो आंखें और मुंह है, कहीं ये सब कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं है, हम तो जादुई लाल बैगन हैं। हम परिलोक से आए हैं। वो बूढ़ी अम्मा कोई आम औरत नहीं थी, वो परिलोक की एक परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों की परीक्षाएं लेती हैं। जो भी व्यक्ति ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है, वह हमें उसके पास भेज देती हैं, ताकि हम उनके पास जाकर उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैगन हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हमने तुमसे कहा ना, हम कोई आम बैगन नहीं है, हम जादुई लाल बैगन हैं। तुम हमसे जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, तो तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना दो, सबको बहुत भूख लगी है। मेरे घर वालों ने वैसे ही कुछ समय से कुछ भी अच्छा नहीं खाया है, तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता हूँ। जादुई लाल बैगन अपनी आंखों को बंद कर कर मन में कुछ बोलता है, तभी वहाँ पर खूब सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। अरे वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपने घर वालों को खाना खिलाकर आती हूँ। गीता जैसे ही अपने घर वालों को खाना परोसने जाती है, वहाँ सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। गीता, घर में तो इतना सब कुछ सामान था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सारा खाना कैसे बना दिया? अशोक के पूछने पर गीता उसे जादुई लाल बैगन के बारे में बताती है। क्या कहा? जादुई लाल बैगन? अगर वह सच में जादुई है, तो तुम उनसे प्रिया की स्कूल की फीस भी मांग लो। अगर वह हमारी मदद कर देगा, तो मैं अगले महीने उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है अशोक, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ वैसे भी तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मैं अभी पैसे देता हूँ। जादुई लाल बैगन फिर से अपनी आंखें बंद करके मन में कुछ बोलता है, और वहाँ पर लकड़ी की एक जादुई बॉक्स आ जाती है। यह लो अशोक, इस संदूक में तुम्हारे लिए पैसे हैं। अशोक जैसे ही उस बॉक्स को खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे और हीरे जवाहरात होते हैं। मैंने तो बस तुमसे अपने बेटी की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सारा धन दे दिया। मैं इतने सारे धन का क्या करूँगा? तुम सचमुच बहुत भोले हो। इस धन से तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हें किसी की भी गुलामी करने की कोई जरूरत ना पड़े। मेरी ये जादुई संदूक कभी अपने अंदर से धन को खत्म नहीं होने देती। तुम इसमें से जितना भी धन लोगे, उतना ही धन इसमें फिर से वापस आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैगन। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, यही तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अब परीलोक पहुँचना होगा। इतना कहकर जादुई लाल बैगन वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से जाते ही अशोक का टूटा फूटा पुराना घर नए घर में बदल जाता है। अब अशोक गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। जब भी कोई गरीब और जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है,
है वह कभी भी इनकार नहीं करता और सबकी मदद करता है।